डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड अ साइकिल इन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब मेरे को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं दी होती। अगर लेट्स सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो डीएसए का बहुत बड़ा भूकाल रहता है। तो आपको यहाँ पे डीएसए के अंदर स्पेशली ग्राफ्स, डीएफएस, बीएफएस, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि साइकिल एग्जिस्ट करता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में या नहीं करता। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ग्राफ लिया है अनडायरेक्टेड वाला। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सर पहले ये तो बता दीजिए कि साइकिल होता क्या है। तो यार एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। साइकिल का मतलब क्या होता है कि मेरा जो स्टार्ट वर्टेक्स है और जो मेरा एंड वर्टेक्स है, अगर वो बराबर है और कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा, मतलब मैं एक पाथ पे जा रहा हूं, एक वॉक पे जा रहा हूं और लेट्स सपोज मेरा स्टार्ट और एंड सेम है, लेकिन रास्ते में कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब देयर इज अ साइकिल। जैसे अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो, 2 पे चले गए, फिर आपने लेट्स सपोज 3 पे चले गए, फिर आप लेट्स सपोज 4 पे चले गए, उसके बाद आप 1 पे वापस आ गए। तो देखो स्टार्ट और एंड क्या है, दोनों बराबर है और बीच में कोई भी वर्टेक्स मेरा रिपीट नहीं हो रहा। हाँ, स्टार्ट और एंड तो रिपीट हो ही सकता है, क्योंकि वो तो बराबर है ना, वो तो सेम है, हम घूम के उसी जगह पे आ गए, मींस देयर इज अ साइकिल। अब इसको कैसे करता है, कैसे डीएफएस फाइंड आउट करता है, इसी चीज को जानते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा एरे लेना पड़ेगा। इस एरे में लेंथ कितनी होने वाली है ये इंपॉर्टेंट है जी। तो लेंथ होगी जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है। तो यहां पे देख लो जी, आपके पास 5 वर्टेक्स है, तो 1 2 3 4 5 मैंने पांचों वर्टेक्स नोड्स के नाम लिख दिए हैं। और स्टार्टिंग में लेट्स सपोज मैं इनकी वैल्यू ले लेता हूं जी 0। इसका मतलब है नॉट विजिटेड, मतलब इसको हमने अभी विजिट नहीं किया, किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया। जब इसको विजिट करेंगे हम 0 से 1 कर देंगे। ये सिंपल सा फंड है। दूसरा यहां पे ध्यान रखना, आपको बनानी है एक एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट क्या करती है, सिंपल है जी, आपको सिर्फ ये बताती है कि कोई भी वर्टेक्स किसके साथ कनेक्टेड है, उसका नेबर कौन है। जैसे 1 का नेबर कौन है, उसका पड़ोसी कौन है, 2 है और 4 है, तो मैंने 2 और 4 लिख दिया। 2 का पड़ोसी कौन है, 1 है और 3 है, तो इस तरीके से मैंने सारों के पड़ोसी, सारों के एडजेसेंट लिख दिए। 5 का सिर्फ 3 है, तो लो जी। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डीएफएस को कॉल करेंगे यहां पे, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, स्टार्ट 1 से कर रहा हूं, 1 -1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 तो समझ में आ गया कि लेट्स सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 से, तो ये मेरी स्टार्टिंग नोड होगी, लेकिन ये -1 क्या है। तो यहां पे साथ में क्या होता है जी, पेरेंट, मतलब मेरा पेरेंट नोड कौन सा है। तो देखो 1 से स्टार्ट करें तो इसका पेरेंट लेट्स सपोज कोई नहीं है जी, मैं इसको -1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये मेरा पहला। अब देखो मैंने 1 को विजिट कर लिया, देखो 1 के साथ कौन कनेक्टेड है जी, 2 एंड 4 कनेक्टेड है। 1 को जैसे ही मैंने विजिट कर लिया, कॉल कर लिया, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 0 से 1 कर दूंगा, क्योंकि इसको मैंने देख लिया, 1 को मैंने देख लिया। अब 1 से कौन कनेक्टेड है, 2 एंड 4। आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो। लेट्स सपोज मैं 2 पे चला जाता हूं, तो मैंने दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करेगा, ये रिकर्सिवली कॉल करेगा। अब 1 से हम चले गए 2 पे, और जब हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, देखो हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो 2 पे हम कहां से आ रहे हैं, 1 से आ रहे हैं ना, तो मतलब एक तरह से 2 का पेरेंट कौन है, 1, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट की अपनी जर्नी। तो इस तरीके से 2,1 हो जाएगा। अब यहां पे मैं आ गया जी 2 पे। अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया जी, अब देखो 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ और 1 के साथ, तो मैंने 2 को भी यहां पे क्या कर लिया है, विजिट कर लिया, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं। अब ध्यान से देखना जी, जैसे मैं यहां पे गया, 2 का आगे कौन है जी, कनेक्टेड 3 है और 1 है, तो लेट्स सपोज मैं 3 को कॉल कर लेता हूं, तो यहां पे डीएफएस ऑफ 3 पे चले गए, और 3 पे हम कहां से आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं ना, तो यानी इसका पेरेंट एक तरह से क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये सिंपल सा फंडा जो है वो एक एक करके आपको करते जाना है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है कि एक सिंपल से आइडिया से आपको बताता हूं कि मेरे पास 2 केस है। अगर लेट्स सपोज नोड मेरा विजिटेड है, नोड मेरा नॉट विजिटेड है। अगर मेरा नोड नॉट विजिटेड है, मतलब मैंने एक नोड पे खड़ा हूं और नेक्स्ट मेरा अभी तक मैंने उसको विजिट नहीं किया, तो जाओ जी उसको जाके विजिट कर लो। सिंपल, कोई देश आपने नहीं देखा तो जाओ जी उस देश को जाके विजिट कर लो, खत्म। लेकिन लेट्स सपोज आपने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे अभी आपको बताता हूं, आपने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है उसको, तो फिर आगे 2 केस बनते हैं। अगर आपने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, तो क्या वो आपका पेरेंट है
या आपका नॉट पेरेंट है। आपने किसी नोड को ऑलरेडी विजिट किया हुआ है और वो आपका पेरेंट नोड भी है, तो मींस उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल उसके बाद आप बैक ट्रैक करके किसी ऐसे नोड को ढूंढो जिसने आपने अभी तक नहीं देखा है। और अगर लेट्स सपोज ये वाला केस आ जाता है कि आप एक ऐसे नोड को विजिट करने जा रहे हो जो ऑलरेडी विजिटेड है और वो आपका पेरेंट भी नहीं है, तो मतलब इस केस में देयर इज अ साइकिल। ये वाला बस फंडा हमेशा याद रखना कि आप किसी एडजेसेंट नोड पे जा रहे हो जो ऑलरेडी विजिटेड है और वो आपका पेरेंट भी नहीं है, तो मींस देयर इज अ साइकिल। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। लेट्स सपोज 2 से आप 1 पे जाना चाहते हो, क्योंकि 2 3 पे भी लेके जा सकता है, 1 पे लेके जा सकता है। तो लेट्स सपोज आप कहते हो कि सर मैं 2 से 1 पे वापस चला जाऊं, मैं 2 से 1 पे वापस चला जाऊं, बट 1 तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है। और अगर 1 मेरा विजिटेड है और ये मेरा पेरेंट नोड भी है, क्योंकि 2 का पेरेंट कौन है, 1 है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नोड ढूंढो जिसको आपने अभी तक विजिट नहीं किया। लेट्स सपोज अगर ये पेरेंट ना होता, मींस देयर इज अ साइकिल। अभी आपको आगे पता लग जाएगा। तो ये एग्जांपल से आपको जस्ट समझा रहा हूं मैं। तो डीएफएस ऑफ 3,2 मतलब हमने 3 को यहां पे विजिट कर लिया जी, और मेरा इसका पेरेंट हम कहां से आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं। अब 3 मेरे को कहां पे लेके जा रहा है, 3 5 पे भी लेके जा रहा है, 4 पे भी लेके जा रहा है। तो लेट्स सपोज मैं डीएफएस ऑफ यहां पे 3 से 4 पे चला जाता हूं। तो लेट्स सपोज मैं 4 पे चला गया, तो मैं जैसे ही यहां पे 3 से 4 पे गया, तो मेरा पेरेंट कौन है जी, यहां पे 3 है। तो देखो यहाँ पे 3 से हम 4 पे चले गए और इसका पेरेंट कौन है जी, 4। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 4 आगे किसके साथ कनेक्टेड है, 3 एंड 1 के साथ कनेक्टेड है। एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखना, लेट्स सपोज मेरा 4 कह रहा है कि आप 1 पे चले जाओ, तो मैंने क्या किया जी, डीएफएस ऑफ 1, और मैं कहां से जा रहा हूं, 4 से जा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने जो ये लाइन आपको बताई थी, 4 से मैं 1 पे जा रहा हूं, बट 1 तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है और मेरा पेरेंट नोड कौन है जी, मेरा पेरेंट नोड तो 3 था। 4 से मैं 1 पे जा रहा हूं और मेरा 4 का पेरेंट कौन था, 3 था, 1 नहीं था। मींस इस केस में आप क्लियरली कह सकते हो कि देयर इज अ साइकिल एग्जिस्ट, क्योंकि मैं उस नोड पे जा रहा हूं जो कि ऑलरेडी विजिटेड है और मेरा वो पेरेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं तो 3 से 4 पे आया हूं ना, तो 4 से अब मैं 1 पे जा रहा हूं। तो यानी दिस इज एक्चुअली कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि देयर इज अ साइकिल एग्जिस्ट और नॉट। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये नोट कर लेना। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा का पूरा सूडो कोड भी आपके लिए लिखा है। अब सूडो कोड को एक बार आपने अच्छे से देखना है, इसको एग्जीक्यूट करके, मतलब एक तरह से आपको सिर्फ ये दे रहा हूं आइडिया कि भैया डीएफएस नोड कोमा पेरेंट, अगर नोड मेरा विजिटेड नहीं है तो उसको भैया विजिट कर लो। और एक सिंपल सा पॉइंट आपको दिया है कि इफ नेबर इज नॉट विजिटेड, तो फिर से दोबारा नेक्स्ट वाले पे चले जाओ। यही रिकर्सिव कॉल है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो नेक्स्ट वाले को करो, और लेट्स सपोज अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है, और वो आपका पेरेंट नहीं है, मींस देयर इज अ साइकिल। बस यही कहानी बार बार रिपीट करवा रहा हूं। तो इसको आप एक बार जरूर रन करके देखो, मतलब इसको आप पूरा का पूरा जो है वो एग्जीक्यूट करके देखो कि कैसे हम लोग जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बता दिया, तो इसको नोट करके, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आता है।